हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम रिवैल्यूएशन फॉर्म कैसे भरना है, उसकी तैयारी ज़रा करा दूं भाई एडवांस में, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। तो कुछ चीज़ें आपको गाइड करके चलनी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए कि रिवैल्यूएशन फॉर्म कैसे भरना है। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिल जाएगी पूरी, ताकि आप अभी आज शाम से रिवैल्यूएशन फॉर्म में क्या क्या चीजें पूछी जाती है उन सब की तैयारी करके रखें, रीजन लिख के रखें, और क्या क्या चीजें हमें लिखनी होती है, क्या नोट करना है, क्या नोट नहीं करना है, कैसे नोट करना है, कैसे नोट नहीं करना है, आपके माइंड में क्लियर हो जाए, बिल्कुल कोई डाउट ना रहे दूर दूर तक भी। इसीलिए आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। आप है मेरे साथ, यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ, जो कि आपके साथ इस रिवैल्यूएशन के प्रोसेस में शुरू से जुड़ा हुआ हूं, आगे भी जुड़ा रहूंगा। हर एक अपडेट आपको हमेशा सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक तरीके से मिलेगी आपके अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। क्लास 10th का रिवैल्यूएशन जैसे स्टार्ट होगा, बने रहना हमारे साथ। 10th वालों 12th वालों की बहुत हेल्प करी है, 10th वालों की भी हेल्प पूरी करेंगे। अब सुन लो बेटा, करना क्या क्या है। ठीक है, आपके सामने ये हमारा एक छोटा सा फॉर्मेट है। ठीक है, रिवैल्यूएशन फॉर्म का थोड़ा ध्यान से समझ लेना इसको, क्या है सिस्टम। ठीक है, इसमें सारी चीजें मैं आपको एक बार ही बताऊंगा, दिखाऊंगा भी कैसे कैसे करना है, थोड़ा सा आपके माइंड में क्लियर हो जाए सब कुछ। ठीक है, ओके। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये लास्ट ईयर पिछले साल तक रिवैल्यूएशन फॉर्म कैसे फिल करा जाता था उसका एक फॉर्मेट है पूरा। ठीक है, 99% जो फॉर्मेट अब नया आएगा, क्योंकि इस साल सीबीएसई ने रिवैल्यूएशन की सारी प्रोसेस के तरीके चेंज हुए हैं, सो कॉल्ड यूआई यूजर इंटरफेस को पूरा चेंज कर दिया है, तो बच्चों के फेवर में या बच्चों के लिए सिंपल कर दिया है। तो क्या हो सकता है वो सुन लो आप मेरे बात ध्यान से। ठीक है, एक तो इस बार क्या होगा, 99.9% चांस है कि आपको जो आपने सब्जेक्ट मंगाए थे, ठीक है, उसके एक विंडो मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही करें कि विंडो मिल जाएगी। मान लो आपका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन उसके 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सारे क्वेश्चन उसमें लिखे होंगे, उसका वो सर्कल बना हुआ होगा। ठीक है, उसके नीचे फिजिक्स। ठीक है, ऐसे फिजिक्स का एक बॉक्स, उसके अंदर फिजिक्स के सारे क्वेश्चन उसका ऐसे करके गिवन होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो इसमें बॉक्स के अंदर मार्क करने को कहा जाएगा। इसमें बॉक्स में मार्क कर लो, आपको जिन जिन क्वेश्चन को चैलेंज करना है उनको मार्क कर लो। क्वेश्चन 3 4 8 7 2 9 जो भी है मार्क कर लेना केमिस्ट्री के, ऐसे फिजिक्स के मार्क कर लेना, ऐसे मैथ के मार्क कर लेना। ठीक है, तो आप मार्क कर लोगे इजीली। उसके बाद वो आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। फिर आपसे इनके रीजंस और ये सब चीजें पूछी जा सकती है। उम्मीद है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने इसका जो डिजाइनिंग थी वो देखी थी सीबीएसई की, तो सीबीएसई इस फॉर्मेट पे काम कर रहा था, तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा ही हो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद ये सब रीजन वगैरह लिखे जाएंगे। उसके पीछे एक रीजन भी है। पहले क्या होता था, पेरेंट्स ना इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे कि भाई फॉर्म भरना कैसे है। तो क्या करते थे, एक सब्जेक्ट का भरने के बाद वो सबमिट कर देते थे, उन्हें आप दूसरे का भरेंगे बैठ के। अरे भाई, सबमिट एक ही बार होना है, बार बार सबमिट नहीं होगा। आई रिपीट, सबमिट एक बार होगा, बार बार सबमिट नहीं होगा। ठीक है, आप करेंगे कैसे, सेव कैसे करेंगे वो ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इस बात को। सबसे पहले आपको जो भी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट चूज कर लेना। कोड आपको सब्जेक्ट का पता है। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, मैथ्स का, इंग्लिश, एसएसटी जो भी है आपके, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी है। ठीक है, ऑप्शन आ जाएंगे। उसका कौन सा क्वेश्चन आपको चैलेंज करना है। सपोज मुझे क्वेश्चन नंबर 21 चैलेंज करना है। ठीक है, मैंने मार्क कर लिया 21। वो कौन से पेज पर है, आंसर बुक के कौन से पेज पर है वो। अब आप कहेंगे सर ये आंसर बुक का पेज कैसे पता चलेगा सर, आंसर बुक का कौन सा पेज सर कैसे पता चलता है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये होता है आंसर बुक का पेज, पेज नंबर 15। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम छोटा सा। मान लो मुझे क्वेश्चन नंबर 28 चैलेंज करना है। ठीक है, आई रिपीट, मुझे क्वेश्चन नंबर 28 चैलेंज करना है। ठीक है, ये 28 कौन से पेज पर है, ये 28 मान लीजिए एग्जांपल एक पूरा वाला ले लेते हैं हम लोग। हाँ, 28 मुझे चैलेंज करना है। 28 कौन से पेज पर है, 14 पेज पर है। ठीक है, इस 28 में मुझे कितने मार्क्स मिले हुए हैं, लेट अस सपोज मुझे 2 मार्क्स मिले हुए हैं, मुझे चाहिए 3 मार्क्स। ठीक है, तो मार्क्स गिवन, मार्क्स क्लेम्ड, गिवन इतना है, क्लेम इतने का करना है। ठीक है, पेज नंबर है 14, क्वेश्चन नंबर है 28। आई रिपीट, दोबारा लिख देता हूं एक बारी ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए इस बात को लेके। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर
पेज नंबर, ठीक है, मार्क्स गिवन, मार्क्स क्लेम, ठीक है, और रीजन आपको जो भी लिख रहा है रीजन सब्जेक्ट वाइज लिखा जाएगा। इन चीजों पर आपको ध्यान देके चलना, ठीक है। इन चीजों के बिना ध्यान दिए आपका काम चलने वाला नहीं है। मैं दोबारा आ जाता हूँ इसी पर अपना, ठीक है, दोबारा पेन ऑन कर देता हूँ इसका। तो ये एक फॉर्मेट रहेगा आपका भरने के लिए, ठीक है। आपके सामने है, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लो, क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट कर लो, आंसर बुक का पेज नंबर कौन सा है, कितने मार्क्स उसमें मिले हुए हैं, कितने मार्क्स आपको चाहिए। जैसे मार्क्स 1 मिला हुआ है, क्लेम कितने करने हैं। जनरली क्या होता है, 1 मिला हुआ और आप कितने क्लेम कर रहे हो, मान लीजिए हमें तो 2 चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, कि 1 मिला हुआ है और मुझे कितने चाहिए, 2 चाहिए, ठीक है। तो कितना मिला और कितना मिलना चाहिए, कितना आपका होना चाहिए, दैट इज टू बी क्लेम, ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। रीजन सब्जेक्टिव रीजन है, आपको रीजन लिखना पड़ेगा, जो भी आपका रीजन आप लिख सकते हैं, ठीक है। आई रिपीट, थोड़ा सा इमोशनल अत्याचार मत करना, इमोशनल अत्याचार सीबीएसई में नहीं चलता। आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है करने में। इन अ केस आपको आपके पास अच्छे पॉइंट्स हैं, रीजन आपके पास एप्रोप्रिएट है मार्क्स बढ़ने के, उसके बाद रिक्वेस्ट करनी है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो एक बच्चा है, उसके ऑलरेडी हमें पता है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन गलत चेक हो रखा है, उसके 3 नंबर बढ़ जाएंगे और उसको 3 नंबर ही बढ़वाने हैं, तो हम रिक्वेस्ट में डाल देंगे, प्लीज हेल्प मी टू इंक्रीज 3 मार्क्स, आई वुड बी एबल टू अचीव माई नीट क्राइटेरिया, IIT-JEE क्राइटेरिया, 3 नंबर से। समझ गया बात? तो कर सकते हैं इमोशनल अत्याचार, लेकिन विथ कॉन्क्रीट एविडेंस के बात करो यार, ठीक है। और आप कहेंगे सर कितना है, ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, ठीक है, कि हमारे पास रीजन लिखने का, जो रीजन लिखेगा अराउंड 70-75 वर्ड्स है, इससे ज्यादा आप नहीं लिख पाएंगे। तो 70-75 वर्ड्स में आपको रीजन देना, उस हिसाब से तैयारी करके चलना ताकि दिक्कत ना आए बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये था हमारा रिवैल्यूएशन फॉर्म भरने का तरीका। ऐसे आपके जितने सब्जेक्ट है उसका एक पूरा फॉर्मेट बना के रख लीजिए, ताकि जैसे ही फॉर्म खुले आप सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 डाल पाएं, उसके पेज नंबर वगैरह सब कुछ डिटेल डाल के, उसकी डिटेल सेव करके आप क्वेश्चन चैलेंज कर पाएं। और फाइनल सबमिशन लास्ट में करना है, जब आप सारी सब्जेक्ट की डिटेल डाल दोगे तब फाइनल सबमिशन करना है। उसके बाद 25 रुपीज पर क्वेश्चन के हिसाब से आपकी फीस जनरेट होगी, आप फीस जमा करा सकते हो, ठीक है, ध्यान से। और अगर फिर भी आपको हमारी कॉपीज, अभी तो आपने कॉपी चेक नहीं कराई, आपको एक्सपीरियंस इवैल्यूएटर चाहिए, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी हमारी सर्विसेज ओपन है सभी के लिए। आपको अपनी कोई भी शीट चेक करानी है, ठीक है, बहुत नॉमिनल कॉस्ट पर आप करा सकते हैं इस नंबर पे हमें कॉल करके। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, ठीक है। अच्छे से सभी लोग करेंगे रिवैल्यूएशन के इस काम को।